पहला नबी अध्याय 4। नबी प्रभु की आज्ञा से लाबान को मार डालता है और फिर छल से पीतल की पट्टियों को ले लेता है। जोरोम निर्जन प्रदेश में लेही के परिवार में शामिल होने का चुनाव करता है लगभग 600 से 592 ईसा पूर्व। और ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, हम फिर से यरूशलेम चले और आओ हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वासी बने रहें, क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक शक्तिशाली है और वह लाबान और उसके 50 या 10,000 नौकरों से भी अधिक शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकता। इसलिए चले हम मूसा के समान बलवान बने, क्योंकि उसने सचमुच में लाल सागर से जल से बात की और सागर के जल ने इधर उधर बट कर राह बना दी थी और बीच की सूखी भूमि पर चलते हुए हमारे पूर्वज गुलामी से निकल आए थे और फिरौन की सेना पीछा करती हुई आई और लाल सागर के जल में डूब गई। अब सुनो, हम जानते हैं कि यह सत्य है और तुम ये भी जानते हो कि एक स्वर्गदूत ने तुमसे बात की, तब तुम क्यों संदेह करते हो। चलो ऊपर चलें, प्रभु हमें बचाने में समर्थ है और उसे और समर्थ है, जैसे उसने हमारे पूर्वजों को बचाया था और वह लबान को नष्ट करने में भी समर्थ है, जैसे उसने मिस्रवासियों को नष्ट किया। अब मेरे इतना कुछ कहने पर भी वे क्रोध में लगातार बड़बड़ाते रहे, परंतु वह मेरे पीछे पीछे यरूशलेम की चारों दीवारी के बाहर तक चले आए। और यह रात का समय था और मैंने उन्हें अपने आप को चार दीवारी के बाहर छिपने के लिए कहा। और उनके छिप जाने के बाद मैं नफी चुपके से शहर में दाखिल हुआ और लबान के घर की तरफ चल पड़ा और आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, फिर भी मैं आगे चलता रहा और जब मैं लबान के घर निकट पहुंचा तब मैंने एक पुरुष को देखा जो मेरे सामने आकर जमीन पर गिर गया था, क्योंकि वह क्योंकि वह मदिरा के नशे में था। और जब मैं उसके निकट गया तब मैंने पाया कि वह लबान था और मैंने उसकी तलवार देखी और मैंने उसे म्यान से बाहर खींच लिया। उसकी मुठिया शुद्ध सोने की थी और उस पर उच्च कोटि की कारीगरी की गई थी और मैंने देखा कि उसका फल अति मूल्यवान इस्पात का बना हुआ था। और ऐसा हुआ कि आत्मा ने मुझे विवश किया कि मैं लबान को मार डालूं, लेकिन मैंने मन में सोचा, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति का रक्त नहीं बहाया और मैं पीछे हटा ताकि मुझे उसे मारना ना पड़े। और आत्मा ने मुझे फिर कहा, देखो प्रभु ने उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। हाँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि वह मेरी जान लेना चाहता था। हाँ, और वह प्रभु की आज्ञाओं को भी नहीं मानता था और उसने हमारी संपत्ति को भी हथिया लिया था। और ऐसा हुआ कि आत्मा ने मुझसे फिर कहा, उसे मार डालो, क्योंकि प्रभु ने उसे तुम्हारे हाथों में सौंपा दिया है। देखो, प्रभु पापियों को मार कर अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करता है। एक राष्ट्र के अविश्वास एक राष्ट्र के अविश्वास में नष्ट होने की अपेक्षा एक व्यक्ति का नष्ट होना अधिक अच्छा है। और अब जबकि मैं नफी ने इन शब्दों को सुना, तब निर्जन प्रदेश में कहे गए प्रभु के ये शब्द याद आए, जब
तक तुम्हारा वंश मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तब तक मैं प्रतिज्ञा के प्रदेश में संपन्न होंगे। हाँ, और मैंने यह भी सोचा कि मूसा के नियम के अनुसार प्रभु की आज्ञाओं का पालन वे तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके पास व्यवस्था ना हो। और मैं यह भी जानता था कि व्यवस्था पीतल की पट्टियों पर खुदी हुई थी। और फिर मैं यह भी जानता था कि प्रभु ने इसी उद्देश्य के लिए लाबान को मेरे हाथों में सौंप दिया था कि मैं उसकी आज्ञा अनुसार अभिलेखों को प्राप्त करूं। लेकिन मैंने आत्मा के वचन का पालन किया और लाबान के सिर के बालों को पकड़ा और उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया। और उसी की तलवार से उसका सिर काटने के बाद मैंने लाबान के कपड़े लिए और अपने शरीर पर पहन लिए। हाँ, उसी की प्रत्येक चीज को धारण किया और उसी ढाल को अपनी कमर पर बांध लिया। और ऐसा करने के बाद मैं लाबान के खजाने की ओर चल पड़ा। और जब मैं लाबान के खजाने की ओर जा रहा था, तब मैंने लाबान के उस नौकर को देखा जिसके पास खजाने की चाबी थी। और मैंने लाबान की आवाज में उसे आदेश दिया कि वह मेरे साथ खजाने में चले। और उसने मुझे अपना स्वामी लाबान समझा, क्योंकि मैं उसके कपड़े पहने हुए था और उसकी तलवार मेरी कमर में बंधी हुई थी। और उसने मुझसे यहूदियों के एल्डरों के विषय में बातें कहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका स्वामी लाबान रात को उसके साथ था। और मैंने उससे एक ऐसे बातें की जैसे कि मैं लाबान ही था। और मैंने उसे कहा कि मुझे पीतल की पट्टियों पर अंकित अभिलेख को शहर के बाहर अपने बड़े भाइयों के पास ले जाना है, जो चारदीवारी के बाहर थे। और मैंने उससे कहा कि वह मेरे पीछे आए। और उसने सोचा कि मैं गिरजे के सदस्य भाइयों के विषय में बातें कर रहा था, और मैं सचमुच में वही लबान था जिसको मैंने मार डाला था। इसलिए वह मेरे पीछे चल आया। और उसने कई बार मुझसे यहूदी एल्डरों के विषय में बात की जब मैं अपने भाई की ओर जा रहा था, जो कि चारों दीवारी के बाहर थे। और ऐसा हुआ कि जब लामान ने मुझे देखा, वह बहुत डर गया, और लैमुएल और सैम भी। वे मेरे सामने से भाग गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि मैं लाबान हूँ और कि उसने मुझे मार दिया था और उनकी भी जान लेने के लिए आया था। और ऐसा हुआ कि मैंने उनको पुकारा, और उन्होंने मेरी आवाज सुनी, इसलिए वे मेरे सामने से भागने से रुक गए। और ऐसा हुआ कि वह लबान के नौकर ने मेरे भाइयों को देखा, तब वह डर के मारे कांपने लगा और मेरे सामने से वापस यरूशलेम शहर में भागने ही वाला था। और मैं नफी ने मैं न, और मैं नफी ने तलवार ताकतवर पुरुष होने और प्रभु की बहुत शक्ति पाने के कारण लाबान के नौकर को पकड़ लिया, ताकि वो भाग ना पाए। और ऐसा हुआ कि मैंने उससे कहा कि यदि वो मेरे बातों का पालन करेगा, तब तक प्रभु जीवित है, और जब तक मैं जीवित हूँ, यदि वह हमारी बातों का पालन करता है, तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। और मैंने शपथ लेकर उससे कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए, कि वह हमारे समान एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह रह सकता है यदि वह निर्जन प्रदेश में हमारे साथ चलता है। और उससे मैंने यह भी कहा, प्रभु ने ही हमें यह सब करने की आज्ञा दी थी। क्या हमें प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने में ईमानदार नहीं होना चाहिए? इसलिए यदि तुम निर्जन प्रदेश में मेरे पिता के पास चलते हो, तो तुम्हें हमारे बीच स्थान मिलेगा। और ऐसा हुआ कि मेरी बातों से जोराम को हिम्मत मिली, और उस नौकर का नाम जोराम था। और उसने प्रतिज्ञा की कि
वह मेरे पिता के पास निर्जन प्रदेश में चलेगा। हाँ, और उसने यह भी शपथ ली कि वह उस समय से हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब हमसे अपने साथ साथ इसलिए रखना चाहते थे ताकि यहूदियों को हमारे निर्जन प्रदेश में भाग जाने के बारे में पता ना चले, नहीं तो वे हमारा पीछा करते और हमें मार डालते। और ऐसा हुआ कि जब जोराम ने हमसे प्रतिज्ञा कर ली, तब उसको लेकर हमारा भय समाप्त हो गया। और ऐसा हुआ कि हमने पीतल की पट्टियों को और को नौकर लबान के नौकर को लेकर निर्जन प्रदेश में अपने पिता के तंबू तक यात्रा की।